इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में यात्राओं की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। पिछले 20 सालों में यह पहला मौका है जब कांग्रेस भी यात्रा निकाल रही है, वरना अब तक केवल बीजेपी ही चुनाव से पहले यात्राएं निकालती थी। दोनों की यात्राओं में अंतर भी है। बीजेपी एक बार फिर जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस जनता के गुस्से को भुनाने के लिए जन आक्रोश यात्रा। अब दोनों ही दलों की यात्राएं जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और चुनाव के लिए तैयार करने की भी है। बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए गुपचुप तरीके से विधायकों का फीडबैक भी ले रही है, तो कांग्रेस भी इस यात्रा के जरिए टिकट के दावेदारों का दमखम परखने वाली है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने 19 सितंबर से मध्य प्रदेश के 7 जगहों से जन आक्रोश यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इन 7 जगहों पर यात्रा की कमान 7 बड़े नेता संभालेंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा कुल 11,400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह 1600 किलोमीटर, अरुण यादव 1700 किलोमीटर, जीतू पटवारी 1700 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया 1800 किलोमीटर, कमलेश्वर पटेल 1700 किलोमीटर, सुरेश पचौरी 1400 किलोमीटर, अजय सिंह 1400 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे। ये पूरी यात्रा 230 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकालने का ऐलान तब किया जब बीजेपी की आधी से ज्यादा जन आशीर्वाद यात्रा पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने 3 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने का सिलसिला शुरू किया था। इस बार बीजेपी ने एक प्रयोग किया कि यात्रा 230 सीटों पर ना निकालकर 5 अलग अलग यात्राएं निकाली हैं। बीजेपी की 3 सितंबर को सतना के चित्रकूट से निकाली गई पहली यात्रा 12 जिलों की 48 विधानसभा सीटों को कवर करेगी और ये यात्रा 19 दिन में 2343 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दूसरी यात्रा 4 सितंबर को नीमच से निकाली गई। ये यात्रा भी 12 जिलों की 44 विधानसभा सीटों को कवर करेगी और 17 दिन में 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तीसरी और चौथी यात्रा 5 सितंबर को श्योपुर और मंडला से निकाली गई। श्योपुर से निकाली गई यात्रा 11 जिलों की 42 विधानसभा सीटों से गुजरेगी और 17 दिन में 1997 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं मंडला से निकाली गई यात्रा 10 जिलों की 45 विधानसभा सीटों से गुजरेगी, जो 18 दिन में 2303 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पांचवी यात्रा 6 सितंबर को खंडवा से निकाली गई। ये यात्रा 10 जिलों की 42 विधानसभा सीटों से गुजरेगी और 21 दिन में 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये सभी यात्राएं 25 सितंबर को भोपाल पहुंचेंगी, जहां कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश है। वहीं पब्लिक फीडबैक भी लिया जा रहा है। वैसे ही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का मकसद बीजेपी की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना है, तो ये जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस के कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी तय करने वाली है। दरअसल दिल्ली से फरमान आया है जिसमें कहा गया है कि जन आक्रोश यात्रा में जो भीड़ जुटाएगा उसकी टिकट के लिए दावेदारी मजबूत होगी। इन यात्राओं की मॉनिटरिंग राहुल गांधी की 60 टीमें करेंगी, जो पूरे समय इस यात्रा में मौजूद रहेंगी। हालांकि बात गोपनीय है, इसलिए कांग्रेस नेता इसका गोलमोल जवाब ही देते नजर आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति एक्टिव है अपने क्षेत्र में। बहुत सारे लोग जो टिकट के दावेदार हैं, जाहिर सी बात है हर कार्यक्रम में वो बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं, अपने समर्थकों को। तो ये तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें होता है ऐसा, जब तक टिकट वितरण नहीं होता है तब तक अपने साथियों की संख्या बल लोग दिखाना चाहते हैं और जितने ज़्यादा हो सकता है लोग लेकर आते हैं। तो जन आक्रोश यात्रा में भी लोग लेकर आएंगे, लेकिन जनता जो हमारे साथ खड़ी है, हमारी तो भीड़ आम जन में से। दिल्ली से आए फरमान का एक साफ मतलब है, कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची अगले 15 दिन यानी 4 अक्टूबर तक नहीं आने वाली। जन आक्रोश यात्रा में नेताओं की परफॉर्मेंस ही उनकी टिकट का आधार बनने वाला है। इसी कारण कांग्रेस ने अपनी पहली सूची रोक दी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी करीब 100 सीटों को फाइनल कर चुकी है, जिसमें 66 सीटें लगातार हारने वाली हैं और बाकी मौजूदा विधायकों के नाम हैं, लेकिन इस सूची को भी फिलहाल रोक दिया गया है। एक चीज ध्यान रखिए, कांग्रेस और बीजेपी का मूल फर्क यह है कि कांग्रेस में कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है। कांग्रेस में जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो अपनी ताकत लगाता है। कांग्रेस
बस नाम रहता है। ये पुरानी परंपरा है। इस बार भी जीतेंगे वही कांग्रेस के प्रत्याशी जो अपने स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो जो टिकट चाहने वाले हैं वो निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे, इसलिए इसका असर ज्यादा होगा। यानी साफ है कि इस बार यात्राओं के जरिए बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की है और सितंबर के आखिर तक पूरी तरह से चुनाव का माहौल तैयार होगा। इसके बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बाद प्रत्याशी अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। यानी इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया है और इसलिए जानकार मानते हैं कि मुकाबला कांटे का हो सकता है।